नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर गर्मियों में आप अपने बजरी तोतों से ब्रीड ले रहे हैं, मटकियों में है बच्चे मर रहे हैं या मटकियां गीली हो रही है, बच्चों को लूज मोशन हो रहा है, तो मटकियां गीली होने से हमें कैसे रोकना है, क्या क्या हमें करना है या किस वजह से मटकियां गीली हो रही है, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, गर्मियाँ जो है वो चल रही है, आप सभी जानते हैं। गर्मियों में हम अपने बजरी तोतों को रेस्ट देते हैं, उनसे ब्रीड नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी गर्मियों में काफ़ी सारे भाई हमारे अपने बजरी तोतों से ब्रीड लेते हैं और फिर उनके पास ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। हालांकि मटकियाँ गीली होने की जो प्रॉब्लम है वो सर्दी गर्मी कभी भी आपके पास हो सकती है। अगर मटकियाँ गीली हो तो आपको क्या क्या करना है वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अभी हमें ये चाहिए गर्मियों में कि अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर करना। गर्मियों में अगर हम अपने बर्ड से ब्रीड लेते हैं तो ये सब हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको कितना भी टेम्परेचर को मेंटेन कर ले, अब काफ़ी सारे भाई कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कि भाई हमने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है। तो देखिए, टेम्परेचर को मेंटेन आप कर लीजिए। टेम्परेचर मेंटेन कब होगा? जब आपके बजरी तोते हाँफना बंद कर देंगे। अगर बिल्कुल आपके बर्ड्स जो है वो नहीं हाँफ रहे हैं, इसका मतलब आपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया है। अब आपके बर्ड्स नहीं हाँफ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे ब्रीड ले लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर आप अपने बर्ड सेटअप का कंट्रोल कर लेंगे, अपने कॉलोनी का कर लेंगे, बर्ड्स को रिलीफ मिल जाए इतना कर लेंगे, लेकिन मटकी के अंदर का टेम्परेचर आपको कैसे कंट्रोल करेंगे? बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करेंगे? वहाँ तो गर्मी ही बर्ड्स को लगेगी, फीमेल मटकी में नहीं जा पाएगी, या बच्चे मटकी में हैं तो वहाँ उनके लिए गर्मी का माहौल रहेगा, तो गर्मी की वजह से वो बच्चे मरेंगे ही मरेंगे। तो वहाँ टेम्परेचर को कंट्रोल आप कर नहीं पाओगे। तो गर्मी ही है, गर्मी की मार उन बच्चों पर पड़ेगी। जोड़ा जो है वो प्रॉपर फीड नहीं कर पाता, खुद वो गर्मी में कम खाता है, तो फिर बच्चों को वो कैसे पालेगा? तो बच्चे भूख से भी मरते हैं। छोटा बच्चा जब अंडे से निकलता है तो उसको सर्दी गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, उसे फीमेल की हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब गर्मी में मटकी या बॉक्स में इतनी गर्मी होगी तो फीमेल मटकी या बॉक्स में कैसे बैठेगी, उस बच्चे को कैसे अपनी जिस्मानी हीट देगी? तो इसकी वजह से भी बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे कई बार मर जाते हैं, या जो बच्चे सरवाइव कर जाते हैं वो बहुत वीक होते हैं, या कुछ जोड़े अच्छे भी होते हैं जो अपने बच्चों को गर्मी में भी जो है वो पालते हैं। फीमेल मटकी में भी कैसे भी करके जाकर बैठती है, और गर्मी में जो ब्रीड लेने वाले हैं अपने बर्ड्स की हालत आप देख लेंगे तो इतनी हालत लगेगी कि बर्ड्स को देखते ही लगेगा कि बहुत बर्ड्स की बुरी हालत है। तो कुछ जोड़े अच्छे भी होते हैं जो गर्मियों में भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं। तो अब वो जब वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं गर्मियों में, तो बच्चों को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे भाई जो हैं वो सॉफ्ट फूड देने का उनका तरीका सही नहीं होता। जो सॉफ्ट फूड वो दे रहे होते हैं, कई बार वो वजह जो है वो बन जाती है मटकी गीली होने की। तो अब हमें सॉफ्ट फूड कैसे देना है, क्या गलती अब हम कर रहे हैं जिसकी वजह से मटकी गीली हो रही है? तो देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने नोट किया है, काफ़ी सारे भाई मुझे मैसेज करते हैं और जो प्रॉब्लम उनके पास होती है वो मुझे बताते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम उनके पास होती है तो मैं उनसे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करता हूँ। तो जिन भाइयों के पास ये मटकी गीली होती है, उन पे मैंने देखा है उनके पास सबसे बड़ी जो वजह है, सॉफ्ट फूड जो सॉफ्ट फूड है, सॉफ्ट फूड वजह निकल के आती है। अब सॉफ्ट फूड कैसे वजह निकल के आती है वो मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्ट फूड में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में गेहूं या रोटी देने की वजह से जो है वो मटकियाँ गीली होती है। अब गेहूं और रोटी की जो वजह है वो क्यों है? देखिए, क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा मात्रा में देना ये वजह भी हो सकती है, या डेली रोजाना यही सॉफ्ट फूड देना ये वजह भी हो सकती है। तो अगर आपके यहाँ मटकी गीली हो रही है और आप यही गलती कर रहे हैं, गेहूं या रोटी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में इस बात से ज़रूर एग्री कीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गेहूं को रोटी मैंने बता दिया तो वो देने से लूज मोशन होगा ही होगा। जैसा मैंने कहा, क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, या रोज़ आप यहीं दे रहे हैं तो इसकी वजह ये भी
हो सकती है। अगर आप रोज़ दे रहे हैं तो रोज़ ना दें, वीक में आप एक बारी आप दे सकते हैं। गर्मी में हमें क्या क्या सॉफ्ट फूड देना, पूरी वीडियो चैनल पर मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बनाई थी, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं दे दूंगा, तो वो वीडियो आप देखिएगा। अब गर्मियों में काफ़ी सारे हम फूड वो देते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वो फूड जब हम अपने बर्ड्स को देते हैं तो सीधी सी बात है कि गर्मी है, गर्मी में बजरी तोते दाना बहुत कम खाते हैं। तो जब हम सॉफ्ट फूड देंगे और बर्ड्स ब्रीड पर है, मटकी में बच्चे हैं, तब वो सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि बच्चों को सॉफ्ट फूड ज़्यादा खिला दिया जाए। सॉफ्ट फूड पे वो बर्ड्स ज़्यादा जोर देंगे, तो सॉफ्ट फूड वो खाएंगे और अपने बर्ड्स को खिलाएंगे। और ऐसे सॉफ्ट फूड हम देते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं ये वजह भी गर्मियों में होती है मटकी गीली होने की। तो सॉफ्ट फूड दें लेकिन कम क्वांटिटी में दें, क्वांटिटी का आप ख्याल रखें। और दिन में अगर 2 बारी दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है अभी गर्मियों में, अगर मटकियों में बच्चे हैं तो। हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने बोला था कि 2 टाइम आप सॉफ्ट फूड अभी, क्योंकि गर्मी का ये हाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस समय आप 2 टाइम सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। और वो भी तरीका कैसे देना मैंने उस वीडियो में बताया भी था। हालांकि उससे पहले एक पूरा वीडियो चैनल पर मौजूद है, बहुत पहले मैंने बनाया था, जिसमें मैंने ये बोला था कि 2 टाइम आपको सॉफ्ट फूड नहीं देना चाहिए। तो उसकी भी वजह मैंने उस वीडियो में बताई थी कि क्यों नहीं देना है। तो ब्रीड पर है जोड़े, मटकियों में बच्चे हैं, तो कोशिश करें 2 टाइम सॉफ्ट फूड ना दें। और अभी आप गर्मियों में अगर आप 2 टाइम सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो फिर बर्ड्स जो है वो सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गर्मी में वैसे भी बर्ड्स जो है वो दाना जो होता है, सीड्स जो होता है, वो बहुत कम खाते हैं, क्योंकि गर्मियों में इतनी मेहनत खाने में वो नहीं करते हैं। सॉफ्ट फूड जब हम देते हैं तो सॉफ्ट फूड खाने में मेहनत कम लगती है, तो वो सॉफ्ट फूड फिर ज़्यादा खाएंगे और दिन में 2 बार ही देंगे, तो फिर वो वेट ही करेंगे कि भाई दूसरी बार जब हमें सॉफ्ट फूड मिलेगा तब हम बच्चे को फीड करवाएंगे। और जब आप सॉफ्ट फूड देते हैं तो जोड़े फिर ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। जो जोड़ा ऐसा होता है, कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं जिनकी मेंटलिटी होती है कि सॉफ्ट फूड मिला है तो हम ज़्यादा खा लें और अपने बच्चों को जाकर फीड करवाते हैं। तो ये वजह भी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। आप अगर ये सारी बातें नोटिस करेंगे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो इन बातों पर थोड़ा ध्यान दें। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात भी है कि आप सीड्स में जो है वो सिर्फ बाजरा ही दे रहे हैं तो कोशिश करें उसमें कंगनी ऐड कर दें, क्योंकि अभी इस समय जो है वो बाजरा जो है आप सिर्फ बाजरा ही देते हैं 100% क्वांटिटी में, तो वो बर्ड्स जो है उतना नहीं खाएंगे जितना उन्हें खाना चाहिए। कंगनी देंगे तो फिर भी ये कंगनी कुछ खा लेंगे, जिससे कि ब्रीडिंग में हेल्प मिलेगी। बच्चे मटकियों में है तो उन्हें सीड्स भी मिलेगा। और मटकियाँ गीली हो रही है तो मटकियों की सफाई आप करें, और जो है वो लीवर टॉनिक का अभी आप कोर्स करवा दें, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर मटकियाँ गीली हो रही तो लीवर टॉनिक का आप कोर्स करवाइए। और सॉफ्ट फूड में थोड़ी सी कमी लेकर आइए, सॉफ्ट फूड कम मात्रा में दीजिए। तो ये काम कीजिए, बिल्कुल आपको फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। मटकियाँ गीली होना जो है वो रुक जाएगी और ब्रीडिंग जो है वो सक्सेस हो जाएगी, बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे। लीवर टॉनिक का आप जो है वो कोर्स ज़रूर करवाएं। लीवर टॉनिक की जो क्वांटिटी है वो आप 1 लीटर पानी में आप 5 ml दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड का ख्याल रखें, फिर से बता देता हूं। और टेम्परेचर को जितना हो सके उतना जो है वो थोड़ा अच्छे से बनाए रखें। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि गर्मी तो गर्मी ही है, कोशिश करें गर्मी में ब्रीड ना लें। अगर गर्मी में ब्रीड ले रहे हैं और आपके पास ये सब हो रहा है तो आपको फिर हैरान होने की ज़रूरत भी नहीं है। गर्मी में ब्रीड लोगे तो ये सब तो होगा ही। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।